नमस्कार। आप देख रहे हैं एके जनता तक न्यूज। जनता की बात जनता तक। आज के बुलेटिन में बहुत कुछ है खास। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर मध्य प्रदेश को मिली सौगातें। किसानों की नाराजगी मूंग की खरीदी को लेकर। इंदौर मेट्रो में महिलाओं ने किया पहला सफर। आधार अपडेट की आखिरी चेतावनी और कोरोना के फिर बढ़ते कदमों से बड़ी चिंता। इसके साथ ही मिलेंगे आपको प्याज की गिरती कीमतों, पुलिस भर्ती में हुए फर्जीवाड़े, मिजोरम में तबाही और भारत के आने वाले स्टील्थ फाइटर जेट की भी पूरी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें विस्तार से। देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर पीएम मोदी की सौगातें। भोपाल में आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने देवी अहिल्याबाई होलकर को नमन करते हुए कहा कि उनकी सोच आज भी मातृशक्ति को प्रेरणा देती है। इस मौके पर उन्होंने इंदौर मेट्रो, सतना दतिया एयरपोर्ट और 1271 अटल ग्राम भवनों की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने 483 करोड़ की पहली किस्त भी जारी की। ये परियोजनाएं मध्य प्रदेश के विकास और रोजगार के नए अवसर खोलेंगी। इंदौर मेट्रो की शुरुआत, महिलाओं ने किया पहला सफर। इंदौर शहर को मेट्रो की सौगात मिली। पहला सफर दोपहर 12:09 पर देवी अहिल्याबाई होलकर टर्मिनल से शुरू हुआ और 11 मिनट में वीरांगना झलकारी बाई स्टेशन पर पहुंचा। पहले दिन महिलाओं को विशेष आमंत्रण दिया गया था, जो आत्मनिर्भर भारत के संदेश को और भी मजबूत करता है। आधार अपडेट की अंतिम चेतावनी, 14 जून डेडलाइन। यूआईडीआई ने 14 जून 2025 तक फ्री आधार अपडेट की आखिरी तारीख घोषित की है। अगर आपने अभी तक पहचान या पते से जुड़े दस्तावेज अपडेट नहीं किए हैं तो जल्द कर लें। इसके बाद यह सेवा मुफ्त नहीं रहेगी और कई सरकारी योजनाओं में परेशानी आ सकती है। किसानों का मुंह एमएसपी को लेकर आंदोलन। क्रांतिकारी किसान संगठन के नेतृत्व में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर सरकार को चिताया। उनका कहना है कि मूंग की फसल तैयार है, लेकिन समर्थन मूल्य पर खरीदी अब तक शुरू नहीं हुई है। अगर खरीदी में देरी हुई तो फसल का नुकसान होगा और किसानों की कमर टूट जाएगी। प्याज की कीमतें 250 रुपए क्विंटल तक गिरी। मध्य प्रदेश की मंडियों में प्याज का न्यूनतम भाव 250 रुपए प्रति क्विंटल यानी 2 रुपए 50 पैसे प्रति किलो तक गिर गया है। किसान कह रहे हैं कि लागत तक नहीं निकल रही, बिचौलियों की चांदी हो रही है, लेकिन खेत में पसीना बहाने वाला बेहाल है। अटल ग्राम भवनों का निर्माण शुरू, सुशासन की नई नींव। 1271 अटल ग्राम भवनों के लिए 483 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी गई है। यह भवन गांवों में पंचायत, जनसेवा और प्रशासनिक कामकाज को पारदर्शी बनाने में मदद करेंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्मी की छुट्टियां, लेकिन काम जारी रहेगा। 1 से 15 जून तक आंगनबाड़ी बच्चों के लिए बंद रहेंगी, लेकिन कार्यकर्ता और सहायिकाएं केंद्रों की सफाई, दस्तावेजीकरण और पोषण मूल्यांकन का काम करती रहेंगी। इस दौरान रेडी टू ईट फूड का वितरण भी होगा। खेती की तकनीक किसानों के दरवाजे तक। कृषि संकल्प अभियान के तहत वैज्ञानिक सीधे किसानों से मिलकर उन्नत तकनीकों की जानकारी देंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह अभियान किसानों की आय बढ़ाने का बड़ा हथियार होगा। पुलिस भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा, 5 पर केस दर्ज। ग्वालियर की एसएएफ 14वीं बटालियन में 5 आरक्षक ऐसे निकले जो आधार कार्ड में फोटो और फिंगरप्रिंट बदलकर परीक्षा में सॉल्वर बैठा रहे थे। जांच में धांधली का पर्दाफाश हुआ और अब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बैतूल की जनजातीय कला को मिला राष्ट्रीय गौरव। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी को बैतूल की प्राचीन धातु कला पुष्पक की कलाकृति भेंट की। इससे इस अद्भुत कला को राष्ट्रीय मंच पर नई पहचान मिली है। ओबीसी, एससी, एसटी छात्रों को बड़ी राहत, एडमिशन में अंक छूट। सत्र 2025 से स्नातक और विधि पाठ्यक्रमों में आरक्षित वर्ग के छात्रों को शैक्षणिक योग्यता में छूट दी गई है। 3rd डिवीजन से पास छात्र भी अब एलएलबी जैसी डिग्रियों में प्रवेश ले सकेंगे, बशर्ते 40% अंक हों। सामान्य वर्ग के लिए 45% अनिवार्य रहे।